हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम ISC प्रैक्टिकल 2003 में आ चुका है, यानी ISC के कंप्यूटर के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2003 में ये चीज आ चुकी है। ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन शर्मिष्ठा घोष ने कमेंट करके पूछा है। सो शर्मिष्ठा घोष, शाउट आउट टू यू, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने। सो आज हमें क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट टाइम इन वर्ड्स। टाइम प्रोग्राम है ये। सो हमें क्या मिला हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में? क्वेश्चन है कि गिवन अ टाइम इन द फॉर्मेट HH/mm 12 आवर फॉर्मेट, दैट इज 0 से 12 के बीच में आर की कंडीशन होगी और 0 से 60 के बीच में मिनट्स की कंडीशन होगी। और यहाँ पर क्या होगा, 0 तो इंक्लूसिव रहेगा लेकिन 60 एक्सक्लूसिव रहेगा। दैट इज जो इंक्लूसिव वैल्यू होंगी वो होंगी 0 to 59 फॉर मिनट्स एंड 1 to 12 फॉर आवर। ओके, द टास्क इज टू कन्वर्ट इट इनटू वर्ड्स एज शोन। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। हमें एक आर की वैल्यू को इनपुट करना होगा। सपोज अगर हम 5 कर देते हैं आर में और मिनट्स में करते हैं हम 0, तो सिंपल है, इट इज 5 o'clock। सो आउटपुट हम शो कर देंगे 5 o'clock। अगर हमारा इनपुट होता है 6 और मिनट्स होते हैं 24, तो हम सिंपल सा प्रिंट कर देंगे 24 minutes past 6। तो अब हमें कुछ टर्म्स को देखना है जो इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारी कुछ टर्म्स हैं। दैट इज अगर हमारा टाइम है 6 तो हम उसको लिखेंगे 6 o'clock। अगर हमारा टाइम है 6:10 तो उसको हम लिखेंगे 10 minutes past 6। 6:15 है तो quarter past 6, 6:30 है तो half past 6, 6:45 है तो quarter to 7 और 6:47 है सो हम 13 minutes to 7 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, आई नो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिंपल, अगर 6 o'clock है, 7 o'clock है तो हम सिंपल प्रिंट कर देंगे। अगर टाइम 6 o'clock से लेकर 6:30 के बीच में है तो यहां पर दो कंडीशन चेंज होंगी। अगर टाइम 6:15 है तो इसको हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 6। ओके, 6 वही रहेगा। अगर 6:30 कंडीशन है तो उसको हम बोलेंगे हाफ पास्ट 6, 6 वही रहेगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन चेंज हो जाती है, 6:45 अगर हमारा टाइम हो जाता है तो कंडीशन यहाँ पर चेंज हो जाती है। कंडीशन चेंज क्या होगी, इसको हम बोलेंगे क्वार्टर टू 6 नहीं बोलेंगे, क्वार्टर टू 7 बोलेंगे। और अगर इसके बाद यानी 6:30 के बाद कोई भी टाइम होता है, सपोज 6:31 भी होता है, तो इसमें हम लिखेंगे 29 minutes to 7। ओके, 29 minutes to 7। 6:31 हम बोलते हैं लेकिन 29 minutes to 7 इसको बोलेंगे। तो ये चीज हमें प्रिंट करनी होगी। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर 6 o'clock है तो 6 o'clock हम प्रिंट करेंगे। अगर 6 o'clock के और 6:30 के बीच में अगर कोई टाइम है तो उसको हम लिखेंगे, सपोज 6:10 है तो 10 minutes past 6, 15 है तो क्वार्टर पास्ट 6, 45 है अगर तो क्वार्टर टू 7, पास्ट 6 नहीं या पास्ट 7 नहीं, क्वार्टर टू 7। सो ये चीज मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक बार बता दिया है। तो अब हम इस चीज का प्रोग्राम देखते हैं, काफी इजी है। ऑलराइट, तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है, देखते हैं। यहाँ पर हमने java.io पैकेज को इंपोर्ट किया है, फिर java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है, क्लास का नेम रखा है टाइम और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है n। अब यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो कि है HR एंड min। अब इनका क्या यूज है, HR में हम R को इनपुट करेंगे और min में हम मिनट्स को इनपुट करेंगे। फिर स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल हैं X एंड W, इनका यूज मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। और स्ट्रिंग वर्ड्स, ये एक एरे है, स्ट्रिंग टाइप की है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे कुछ हमने वर्ड्स इनपुट किए हुए हैं, यानी इस एरे को हमने इनिशियलाइज किया हुआ है। ओके, तो ये 0th पोजीशन है तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं इनपुट कर रहे हैं। ये 1 पोजीशन है तो इस पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है एंड सो ऑन 29 तक ये है। ओके, तो हमारी एरे की जो टोटल कैपेसिटी है वो 30 है।
फर्स्ट यानी 0 पे कोई भी वैल्यू नहीं है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब हमने ये 0 पे कोई भी वैल्यू क्यों नहीं स्टोर की है? इसका एक सिंपल सा रीजन है। अगर हम इनपुट करते हैं 600, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 6 o'clock। 600 तो नहीं बोलेंगे ना। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, और अगर वो 6 o'clock है तो हम उसको बताएंगे 6 o'clock, ना कि 600। ओके, तो यहाँ पर इसलिए हमने 0 को इनपुट नहीं किया है। अब यहाँ पर हम आर को इनपुट कर देंगे और यहाँ पर हम मिनट्स को इनपुट कर देंगे। ये करने के बाद हम कंडीशन यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ये आउटर इफ स्टेटमेंट है। इसमें हम चेक कर रहे हैं कि जो हमने आर और मिनट्स को इनपुट किया है वो वैलिड है या नहीं है। अगर ये चीज वैलिड है तो ये कंडीशन यहाँ पर है आर की कि आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इट शुड बी लेसर देन एंड इक्वल टू 12। और मिनट्स की यहाँ पर कंडीशन है मिनट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मिनट शुड बी लेसर देन एंड इक्वल टू 59। ये वैल्यू इंक्लूसिव हो गई, यानी 0 और 59 भी इंक्लूडेड। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये काफी बड़ा एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारी एक इफ स्टेटमेंट है, ये हमारा दूसरा इफ स्टेटमेंट का सिस्टम है, और यहाँ पर काफी बड़ा इफ स्टेटमेंट का हम यूज कर रहे हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो हमें फुलफिल करनी है। देखते हैं क्या है। इफ मिनट इक्वल 1 या मिनट इक्वल 59, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 कंडीशन है। अगर मिनट 1 के इक्वल है या मिनट 59 के इक्वल है तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे मिनट। अदरवाइज एक्स में हम स्टोर कर रहे हैं मिनट्स, जो कि हम बाद में प्रिंट कर रहे होंगे। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। अगर टाइम है 6:01, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 minute past 6। सो 1 minute past 6, ना कि 1 minutes past 6। अब अगर टाइम है 6:20, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 20 minutes past 6, ना कि 20 minute past 6। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर मिनट और मिनट्स यूज किया है। 59 क्यों लिखा है फिर? मिनट 1 के इक्वल तो समझ में आ गया कि 1 minute past 6, 59 क्यों लिखा है? 59 का यूज मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, बहुत ही इजी है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो आप इस वीडियो की प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज कर लीजिए, लेकिन इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप एक बार में इस प्रोग्राम को बिना किसी मिस्टेक के बना पाएंगे। सो अब हमारी सेकंड कंडीशन है आर के लिए। मिनट की हमने देख ली, पहले तो हमने टाइम चेक कर लिया कि टाइम हमारा वैलिड है या नहीं है, टाइम वैलिड है। अब हमने मिनट और मिनट्स के लिए लिख लिया, तो हम 1 minute past 6 लिख रहे थे और 20 minutes past 6 लिख रहे थे। अगर टाइम ऐसे हैं कुछ तो ये हमने ये चीज स्टोर कर दी। अब अगर हमारा टाइम कुछ ऐसे होता 6:45, तो हम इस चीज को ये तो नहीं लिखते 6:45, तो ये हमारी आर की वैल्यू चेंज हो जाती ना, तो ये होता 6:45। तो यही चीज हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर कैसे किया है, if r is equal 12, what it means, अगर r हमारा 12 के इक्वल है तो यहाँ पर हम w में 1 स्टोर कर देंगे, one। और अगर हमारा ये 1 से लेके 11 के बीच में है, यानी ये 12 के इक्वल नहीं है, तो हम वर्ड्स वाली एरे का HR+1 कर रहे हैं, यानी जो भी हमारी r की वैल्यू है, सपोज 1 से लेके 11 के बीच कोई भी वैल्यू है, दैट इज अगर 3 है तो 3 में क्या कर रहे हैं हम, 3 + 1 दैट इज 4 हो जाएगा। और अगर 6 है तो 6 + 1 7 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम क्यों कर रहे हैं, तो अगर हमारा टाइम है 6:45, तो यहाँ पर हमें 6:45 लिखना पड़ेगा। तो इसलिए वैल्यू चेंज हो रही है, यानी आर की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए 7। और 12 के केस में हमने 1 क्यों लिखा, तो अगर 12:50 हो रहा है टाइम, तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 minutes to 1, यानी 10 मिनट बचे हैं 1 बजने में, 10 minutes to 1। दैट्स वाई हमने वर्ड को यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, दैट इज एरे की फर्स्ट पोजीशन पर जो वर्ड है वो W में स्टोर हो जाएगा, जो कि है 1। अब आते हैं हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, हम टाइम को प्रिंट कैसे करेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है, आप लोगों को आई होप यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं हम इस इफ स्टेटमेंट को। अगर हमारा मिनट 0 के इक्वल है, ओके, तो हम पहले तो नॉर्मल टाइम जो भी हमने इनपुट किया है वो हम प्रिंट करेंगे, दैट इज अगर हमने 6 प्रिंट किया था
तो ये हो जाएगा वर्ड्स एच आर, यानी आर वही है, अगर मिनट 0 है तो आर वही है, तो एच आर की वैल्यू क्या थी 6, तो वर्ड 6 पे क्या था, 6 पे 6 ही वैल्यू थी, तो ये हो जाता है 6 ओ क्लॉक। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अब अगर ये मिनट्स 15 है तो हम क्या लिखेंगे, 6:15 हो गया ये, तो 6:15 को हम लिखेंगे क्वार्टर पास्ट, और एच आर की क्या वैल्यू है 6 है, तो क्वार्टर पास्ट 6। अब अगर एल्स इफ, अगर मिनट हमारा 30 है, तो अगर टाइम हमारा 6:30 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हाफ पास्ट 6, एच आर की वैल्यू वही रहेगी। लेकिन अब 30 के बाद का जो भी टाइम है उसमें हमारी आर की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर ये 6:31 होता तो यहाँ 30 के बाद हमारी वैल्यू चेंज हो रही है आर की। कैसे, ये होता 29 मिनट्स टू 7, तो 6 की वैल्यू चेंज होकर 7 हो रही है ना। तो अब 30 के बाद की कंडीशन के लिए हमें आर की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, अगर मिनट इज इक्वल टू 45 है, तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल कंडीशंस को ही देख रहे हैं, 0, 15, 45 को, तो और 30 को। तो 45 के केस में क्या होगा, टाइम अगर 6:45 हुआ तो ये तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। और इसमें Q2, यहाँ पर क्वार्टर पास्ट था, यहाँ पर Q2 प्लस W, और W में क्या स्टोर किया था हमने, W में ये स्टोर किया था हमने HR+1, जो कि वर्ड वाली एरे में था। तो HR+1 की क्या वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर HR+1 की वैल्यू हो गई, HR की वैल्यू है 6 जो कि हमारा R है, और HR+1 इक्वल टू 7, 6 + 1 7 होता है, तो 7, तो 7 पोजीशन पे क्या वर्ड स्टोर है, वो 7 स्टोर है। अगर 6 हमने इनपुट किया है तो 6:45 अगर इनपुट किया है तो ये Q2 7 आ जाएगा, 7 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, W में 7 स्टोर हो गया है क्योंकि। अब अगर मिनट हमारे 30 से कम है, यानी अगर देखिए 30, 15 या 0 की कंडीशन आई तो ये एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन अगर 30 से कम है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 तक अगर हमारी कंडीशन है, तो हमें नॉर्मल सपोज कुछ भी एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 620 ले लेते हैं, तो 620 है तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ड्स मिन, यानी मिन पे क्या है, मिनट की वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 यहाँ पे 20 पे 20 स्टोर किया था ना हमने, तो 20 प्रिंट हुआ 20, फिर स्पेस आया, x पे क्या स्टोर किया था, मिनट्स था या मिनट था, मिनट था जो मैंने आपको बताया था, तो x पे मिनट्स हो गया क्योंकि ये 1 के इक्वल नहीं है और 59 के भी इक्वल नहीं है, तो ये हो गया मिनट्स पास्ट, और वर्ड्स HR यानी R की वैल्यू क्या है 6, तो 20 मिनट्स पास्ट 6, ये मैंने नंबर लिख दिया है, यहां वर्ड में ही प्रिंट होगा। अदरवाइज अगर ये ही कंडीशन 30 से ऊपर वाले केस की है, यानी 30 के बाद वाले केस की है, तो कैसे हम प्रिंट करेंगे, तो 30 to 59 के बीच में अगर नंबर है 45 को एक्सक्लूड करके, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे। सपोज अगर हमारा है 6:59 का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 minute to 7, तो ये क्या हुआ वर्ड्स 60 माइनस मिनट, क्योंकि हमने वर्ड्स को वहां पे 59 तक क्यों नहीं एरे में डिक्लेयर किया, हमने 29 तक किया था, क्यों, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि हम 60 माइनस जो भी हमारा कंडीशन है, जो भी मिनट्स होंगे वो हम माइनस कर देंगे, तो 60 माइनस 59 क्या होता है 1 होता है, तो 60 माइनस 59, तो इसको भी हम मिनट लिखेंगे ना, मिनट्स तो नहीं लिखेंगे, इसीलिए वहां पे कंडीशन थी इफ स्टेटमेंट में कि अगर मिनट 1 के इक्वल है या 59 के इक्वल है तो हमारी x में वैल्यू आएगी मिनट, अदरवाइज वैल्यू आएगी मिनट्स। तो ये चीज थी, तो यहाँ पर आ गया वर्ड्स 60 माइनस मिनट, यानी 59 माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 59 दैट इज 1 होगा, तो वर्ड्स पे यहाँ पे आया 1, x की वैल्यू क्या हुई मिनट, MINUTE मिनट 2, अब W में क्या होगा, W में नेक्स्ट R आ जाएगा, नेक्स्ट R कैसे आएगा, जो हमारा 6 था वो 7 हो जाएगा, तो 1 minute to 7 ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो W में 7 कैसे आया, R हमारा 12 के इक्वल तो था नहीं, तो HR+1 हो गया, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई। तो
आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर हमारा जो ऊपर जो हमने सबसे पहले कंडीशन दी थी, दैट इज वैलिडिटी ऑफ द टाइम इनपुट की, वो अगर वैलिड नहीं है तो फिर ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर आएगा इनवैलिड टाइम एंटर्ड, यानी अगर आपने कुछ आवर या मिनट में गड़बड़ की है तो फिर इनवैलिड टाइम एंटर्ड आ जाएगा। यहाँ पर हमारा मेन मेथड क्लोज होता है और यहाँ पर हमारी क्लास क्लोज होती है। सो आई होप आप लोगों को ये सिंपल सा प्रोग्राम समझ में आया होगा। थोड़ी वीडियो लेंदी हो गई है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आया है और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए या मेरे से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या ट्विटर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। सो अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं एक बार। एंटर आर, तो यहाँ पे आर इनपुट करते हैं 6 और मिनट्स में डाल देते हैं सपोज 25। सो 25 मिनट्स पास्ट 6, ये हमारा आउटपुट आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। सो आई होप आपको ये सिंपल सा प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया और आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो आप प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और एक जरूरी बात और, आप इस प्रोग्राम का सोर्स कोड एक बार खुद बना के प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो वेबसाइट पर मैंने इसको पोस्ट कर दिया है, आप उस सोर्स कोड को कॉपी करके एक बार रन करके देखिएगा ताकि आप सारे जो भी हमने डिस्कस किए थे एग्जांपल्स उनको रन करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। सो आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप प्लीज चेकआउट जरूर कीजिएगा उस वेबसाइट को। मेरी वेबसाइट जो है bluejaycode.blogspot.com। So that's all in this video. Thank you for watching. मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till next time, take care and bye bye.